हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2020 जो आपका लेटेस्ट 2021 में हुआ था उसमें डाइस से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको रीजनिंग में और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा चुका हूं, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको टाइम लगता है। ठीक है, वो सारे टॉपिक कराए हैं। अब जो टॉपिक हैं वो आसान टॉपिक हैं। ठीक है, आप लोग बोल रहे थे कि ये टॉपिक भी करा दो, तो मैं यहाँ पे आपको जो भी रीजनिंग में जितने एसएससी में टॉपिक पूछे गए हैं सारे टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, आप इससे बने रहें। ठीक है, बहुत मैंने आपको 13-14 टॉपिक करा दिए हैं और फिर भी मैं आपको और भी टॉपिक जो हैं जैसे मिरर इमेज, आपका डिक्शनरी ऑर्डर वाले आसान टॉपिक होते हैं। ठीक है, फिर भी आप कह रहे थे तो मैं इन्हें करा रहा हूँ। ठीक है, तो आसान है, आसानी से हम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। और जिसको पीडीएफ चाहिए थी उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो जहाँ पड़ी है, मैंने आपको बताया कि पीडीएफ आपको कैसे ले सकते हैं। उसके लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने पीडीएफ ली है वो टेंशन ना ले, ये सारी पीडीएफ भी मैं उन्हें दे दूंगा। जो भी उस प्लेलिस्ट में पीडीएफ ऐड होगी वो सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं पहले डाइस के क्वेश्चन से। तो डाइस में आपका क्या होता है? ठीक है, पासे होते हैं। एक स्टैंडर्ड पासा होता है। स्टैंडर्ड पासा वो होता है जो आप घरों में लूडो खेलते होंगे। स्टैंडर्ड पासे की खासियत क्या होती है कि जो भी उसके अपोजिट फेस होते हैं उसका जो सम होता है वो 7 होता है। जैसे अगर मान लिया ये स्टैंडर्ड डाइस है तो यहाँ पे अगर आपका 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इनके अपोजिट में क्या होगा? तो इनका स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ। इनके अपोजिट में जैसे 6 है तो इसके अपोजिट में 1 होगा। ठीक है, क्योंकि इनका सम क्या होता है? 7 होता है। जैसे 5 है, 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, समझ गए? स्टैंडर्ड डाइस में जो आपके घर में लूडो होता है, आप देखना उनके अपोजिट में उनका जो अपोजिट होगा उनका सम क्या होगा? 7 होगा। अगर यहाँ पे आपका 4 है तो इसके अपोजिट में आपका 3 होगा। ठीक है, 6 नंबर होते हैं। इस तरीके से इनका सम 7 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डाइस पे वैसे कम पूछे जाते हैं। अभी आप देखोगे 21 के 21 क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा और कितनी आसानी से हम उन्हें कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका जैसे 654 है, ये तो आपका स्टैंडर्डाइज हो गया। अगर आपका नॉर्मल नॉन स्टैंडर्ड होगा तो यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसके अपोजिट का सम जो होगा वो आपका 7 नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड में तो यहाँ पे आप देखेंगे 654 है तो इनके अपोजिट इस तरीके से हम बता सकते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है तो ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने 654 लिखा है ना, अब यहाँ पे 654 की जगह कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, या तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल देंगे या यहाँ पे किसी का नाम डाल देंगे या कलर डाल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ABCB लिख देंगे। ठीक है, अब इस तरीके से पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपको बता दूं, पहले नंबर डाल के बताता हूँ। पहला टाइप आप देख लें, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका, यहाँ आप देखें 3 है और यहाँ आपका 2 है, 1 है। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि 4 का अपोजिट कौन सा है। ठीक है, 4 का अपोजिट बताना और ये आपको 2 पासे दे दिए जाएंगे। इस तरीके से आपको 3 पासे भी दे सकते हैं, 4 पासे भी। ये सारे हम क्वेश्चन आप जरूर देखें क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो यहाँ पर अभी देख लीजिए, जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो आपको क्या करना है ना, आपको देखना है कि दोनों पासे में कॉमन कौन सी संख्या है, कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ किसी के नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है, जैसे 2 पासे दिए तो आपको देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो आपको क्या करना है ना, 3 से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिखने हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज आपको लिखने कैसे, आपने देखा पहले डाइस में 3 आता है, 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 आया और 6 के बाद 4 आया। तो इसी तरीके से यहाँ भी हमने देखना कॉमन नंबर 3 यहाँ पे, तो यहाँ से हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, दोनों में क्लॉकवाइज, पहले 3 आया, फिर उसके बाद 2 आया और फिर 1 आया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 के अपोजिट में क्या है तो आपका आंसर क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2 है। इस तरीके से अगर 4 के अपोजिट में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 1 है, और 3 के अपोजिट में पूछ लिया जाए तो ऑप्शन आपके पास होंगे, तो आप यहाँ पे कहेंगे स्टैंडर्ड पासा होगा तो 3 के अपोजिट में 5 होगा। समझ में आ गया? नहीं तो यहाँ पे कुछ और नाम होगा तो ऑप्शन से हम करेंगे। अभी सारे क्वेश्चन करेंगे, किसी को समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा तो टेंशन ना ले, आसान सा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको देखना है कॉमन कौन सा है, कौन से फेस में कॉमन है। जैसे यहाँ पे आपने देखा 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है, पहले 3 फिर 6 फिर 4। और यहाँ भी आपको देखना कॉमन कौन सा है, 3 है, 3 से फिर पहले 3 2 1, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये मैंने अपोजिट, 6 के अपोजिट में पूछेंगे 2,
4 के अपोजिट में पूछेंगे 1। इसी तरीके से 6 और 4 का पूछा जाता है। बाकी 3 का पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड डाइस होगा तो 5 होगा, नहीं तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे आप समझ में आ गए। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 4 लिखा है ना, यहाँ पे आपका किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाम लिखेंगे तो ऑप्शन से, जैसे यहाँ पे लिख दिया इन्होंने ACD, यहाँ लिख दिया इन्होंने DEF। ठीक है, तो अब आपको वही करना है। आप यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें, पहले D आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा। आपसे ये पूछा जाएगा C के अपोजिट में कौन सा है, तो यहाँ भी D देखना है। D से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले D, फिर F, फिर E। तो आपसे अगर पूछा जाएगा C के अपोजिट में कौन सा है, तो आप कहेंगे E है। A के अपोजिट में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे F है। ठीक है, यहाँ पे अगर D के अपोजिट में पूछा जाएगा तो अब हम तो बता नहीं सकते क्योंकि 5 में तो 6 होते हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अपोजिट में क्या होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, एक टाइप तो ये पूछा जाता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। यही 2 टाइप पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट में आपका यह है, अगर आपका पांसा खुला हो, ठीक है, खुला हो तो आप देख सकते हैं कि जो भी अपोजिट होगा, अपोजिट यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसके अपोजिट में क्या है। तो अगर यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँ 1, ठीक है, ये तो आपका स्टैंडर्ड डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस में देंगे कि अपोजिट क्या होता है, आपको अपोजिट क्या करना है, अल्टरनेट। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 4 का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 4 का अपोजिट 3 है, यानी कि 1 को छोड़ के बताना है। और 1 का अपोजिट, अगर यहाँ पे 1 का अपोजिट पूछा जाए तो आप कहेंगे 6 है, और 5 का अपोजिट 2 है। ठीक है, समझ में कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा है, 6, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नंबर आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, 5 से कई नंबर नहीं आ सकते। यहाँ पे 8 भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 4 के अपोजिट में कौन सा है, तो आप 1 को छोड़ेंगे, अल्टरनेट 5 बताएंगे। तो 4 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कलर करके भी आपको दिखाया है। और 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 के बाद इसको आपने छोड़ देना है, अल्टरनेट 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको कलर से बताया है जो अपोजिट है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपका A हो सकता है, B, D, E, F, G, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नाम भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ A का अपोजिट क्या है, तो आप कहेंगे A का अपोजिट क्या है, F है। ठीक है, 1 को छोड़ के। B का अपोजिट पूछूंगा तो यहाँ पे A का अपोजिट F है। अगर मैं B का अपोजिट पूछता हूँ तो आप क्या कहेंगे, B का अपोजिट G है। E का अपोजिट पूछूंगा तो E का अपोजिट आप कहेंगे D है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो सीधे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर सोन। आपको 2 डाइस दिए हैं, द फेसेस ऑफ विच आर मार्क्ड विद द लेटर EFGHI एंड J। ठीक है, और सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर J। तो अब आपको क्या बताना है, J के अपोजिट में क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया है आपके पास कैसे जाना है। आपको देखना है, दोनों डाइस देखने हैं, दोनों डाइस में आपको देखना है कॉमन कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉमन जो है E है, दोनों डाइस में कॉमन E है। तो आपका पहला स्टेप क्या है, E से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। तो आपका पहले E आएगा, फिर आपका I आएगा, फिर आपका H आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी E से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाइए। तो यहाँ पे E आएगा, फिर J आएगा, और फिर G आएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया J के अपोजिट में क्या है, तो मैंने बताया है J के अपोजिट में आपको क्या दिख रहा है, I दिख रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी पे पूछे जाएंगे। आप देखना सारे क्वेश्चन जो भी इसमें 21 क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके एग्जाम में पूछे हुए, तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने। आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है। और कभी भी आप देखोगे HI है, जो भी आपके एडजेसेंट होंगे वो अपोजिट नहीं होते। ठीक है, अपोजिट आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं क्योंकि आपका 2D फिगर है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको करना क्या है। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ, अभी आगे हम सेम क्वेश्चन कई बार करेंगे। आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको ये देखना है कि अगर आपसे पूछा गया J का अपोजिट, तो आप देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन आपका E है, तो पहला स्टेप, पहले डाइस में आपने E लिखा, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I, फिर H। इसी तरीके से यहाँ भी E से शुरू करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले E, फिर J, फिर G। अब आपसे J का अपोजिट पूछा है, यानी कि J के अपोजिट में I है, तो I इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। अगर H का पूछा होता तो G हो जाता। समझ में आया किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी वालों को भी इसमें समझ में आ रहा होगा, अपोजिट मतलब विपरीत फलक में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन। अब यहाँ पे 3 आपके डाइस दे दिए, अभी 2 दिए थे, अब 3 दे दिए। ठीक है, करने का तरीका यही है, आपको कोई भी 2 डाइस लेने हैं,
जिसमें आपको कॉमन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, सेलेक्ट द लेटर नंबर डैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेसिंग हैविंग द लेटर यू। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, यू के अपोजिट में क्या है। अब आप देखो, यू के अपोजिट में बताना है, आप कोई भी आप दो डाइस ले लो। आपने ये दो डाइस ले लिए, ठीक है, इन दो डाइस से आप बता सकते हो। आपने देखा कि इनमें कॉमन कौन सा है, 9 कॉमन है। तो आपने यहाँ से पहले डाइस में, इस डाइस की बात कर रहे हैं तो 9 से हमने क्लॉकवाइज घूमना है। पहले 9 आएगा, फिर आपका ओ आएगा, फिर ई आएगा। सेम यहाँ से भी 9 से हमने घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले 9 आएगा, फिर आई आएगा, फिर यू आएगा। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, यू। यू के अपोजिट में पूछा गया है, तो यू के अपोजिट में आपका क्या है, ई है। तो आसानी से आप इसे टिक कर लेंगे, पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पहला और थर्ड भी ले सकते थे। अगर आप पहला और थर्ड लेते हैं तो आप देखोगे, ठीक है, पहला और थर्ड से बताता हूँ, आपको ऐसे ही करना है तो आसानी से आप कर लेंगे। अगर पहला और थर्ड लेते हो तो यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में आपको आई कॉमन दिखेगा। तो आई से आपने घूम जाना है। सबसे पहले आई आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा। पहले डाइस की बात करी, अब यहाँ भी आई है तो यहाँ से आई से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो पहले आई आएगा, फिर यू आएगा, फिर 9 आएगा। तो यहाँ से भी आपसे अगर यू का अपोजिट पूछा जाता है तो आपका ई आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई। समझ में आ गया? आप देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कलर किया हुआ है ताकि आपको अपोजिट पता चल जाए। मैंने आपको बताया है अगर इस तरीके से पूछा जाए तो अपोजिट क्या होता है, एक को छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया, दी गई सीट को मोड़कर एक घन क्यूब बनाया जाता है। इस निर्मित घन पर ए अक्षर वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो ए के विपरीत में, तो आप देखो ए के विपरीत में बनाना है तो हमने इसके बाद वी को छोड़ना है। इसका अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, आई होगा। तो ए का अपोजिट आपका आई हो जाएगा, सीधे इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आई। अगर वी का पूछा जाता तो वी का अपोजिट क्या होता, वी का अपोजिट आपका यू होता, और बाकी जो बचे हैं ओ का अपोजिट आपका ई हो जाता। ठीक है, इस तरीके से ये पूछा जाता है विपरीत। ठीक है, समझ में आ गया? यही दो टाइप आपसे पूछे जाएंगे। आप देखना, आप सारे क्वेश्चन हम करेंगे इन्हीं दो टाइप से हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिया गया, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द बॉक्सेस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। अब आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पर से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इस, अगर हम इस फिगर को फोल्ड करें तो कौन से यहाँ पे डाइस बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब सबसे पहले मैंने आपको बताया है, डाइस में आपका जो भी सामने होगा अपोजिट फेस कभी नहीं दिखता है। जैसे आपके 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए ना, यहाँ पे 3 5 4 हैं। ठीक है, 3 5 4 लिखा गया इस डाइस में, इसके अपोजिट वाला कभी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? अब देखो इसको करेंगे कैसे हम, यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट लिखना है। अगर मैं आपसे 6 का अपोजिट पूछूँ तो 6 का अपोजिट क्या आएगा, 6 का अपोजिट आप बोलेंगे 1 होगा, 1 लिख लीजिए। फिर 3 का अपोजिट पूछूँ तो एक को छोड़ के आपको बताना है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 2 का अपोजिट 4 होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमसे कहा है कि कौन सा डाइस यहाँ पे बनेगा। तो अब हमें पता है कि जो भी ये ए ऑप्शन है, ये डाइस तभी बनेगा इसमें इनके अपोजिट नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखो 6 है, 6 यहाँ पे दिख रहा है, फिर 3 है, 3 यहाँ दिख रहा है, और फिर 4 है, 4 यहाँ दिख रहा है। तो इसका मतलब 6 3 4 है, तो अपोजिट यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ए डाइस बन सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो भी आपके डाइस में नंबर दिखेंगे उनका अपोजिट आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, सामने, क्योंकि 2D फिगर है तो 6 3 4 में इनके अपोजिट आपको दिख रहे हैं, इस फिगर में नहीं दिख रहे। तो हम कह सकते हैं ए जो डाइस है ये आपका बन सकता है। ठीक है, ये बनेगा। नेक्स्ट आप देखो 6 4 2। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, इस 6 आ गया, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर 2 आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका डाइस बनेगा उसमें उसके अपोजिट फेस नहीं दिखेंगे। आप देखो यहाँ पे 2 और 4, ये दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 और 4। तो बताया है मैंने, एडजेसेंट जो भी फेस होंगे वो कभी भी आपके अपोजिट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप डाइस भी देखेंगे तो डाइस में भी आपके अपोजिट आपका क्या होगा, सामने उसके एडजेसेंट वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 और 2 एक साथ आ जा रहे हैं, तो ये फिगर आपका नहीं बनेगा, ये डाइस नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से? फिर से सुन लीजिए, फेस जो भी डाइस होगा, जो भी पासा होगा, जिसमें जो आपके नंबर उसमें दिखेंगे वो आपके अपोजिट नहीं दिखने चाहिए। ठीक है, अपोजिट आपको कभी नहीं दिखेंगे। अब देखो सी ऑप्शन देखते हैं, सी में 1 है, 1 है, ठीक है, सही हो गया। 2 है, 2 है, और 3 है। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 इनके अपोजिट आपको नहीं दिख रहे हैं, तो ये फिगर आपका बनेगा, यानी कि आपका सी भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3 5 4। आप देखो 3 आया और 5 भी आ गया। तो मैंने आपको बताया है कि फिगर में आपके जो भी डाइस होगा उसमें दोनों अपोजिट फेस आपको नहीं दिख सकते। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली ए और सी। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है किस टाइप से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन है और इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे भी जिसने पढ़ा होगा तो उसे आसानी से समझ में आ रहा होगा, उसे यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन करे और आगे बढ़ जाए प्रैक्टिस के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से देखो, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई हैं जिनके 6 फलकों पे ये लिखा गया और आपको क्या बताना है, टीओ फलक के विपरीत में क्या होगा। तो स्टेप क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई भी कॉमन आपको ढूंढ लेना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वी कॉमन है, डब्ल्यू ई। तो पहला स्टेप क्या है कि यहाँ से आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। सबसे पहले डब्ल्यू ई आएगा, फिर टी ओ आएगा, फिर ए टी आएगा। सेम यहाँ से डब्ल्यू ई आएगा सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे पासे में हम लिख रहे हैं, फिर जी ओ आएगा और फिर आई एन आएगा। अब आपसे पूछा गया टी ओ के अपोजिट, तो टी ओ के अपोजिट क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे जी ओ है, गो है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आसान है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है आपको हैज प्रतीक वाले फलक के विपरीत पर कौन सा प्रतीक होगा, यानी कि हैज के विपरीत में बताना है। तो मैंने आपको बताया है आप कैसे बताएंगे, अल्टरनेट होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं डॉलर का अपोजिट हैज हो जाएगा, ठीक है, डॉलर का अपोजिट हैज हो जाएगा। और आपका यहाँ पे ये आपका जो आप ये है परसेंटेज है, परसेंटेज का अपोजिट प्लस होगा, ठीक है, एक को छोड़ के एक। और जो आपका ये एट द रेट है, एट द रेट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, डॉलर का साइन, ठीक है। एंड का आपका ये है, तो आपसे पूछा गया हैज का, तो आप देख सकते हैं हैज का अपोजिट क्या है, आपका एंड का साइन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया, आसानी से आप इसे करेंगे। अब यहाँ फिगर आपका किस तरीके से भी दिया जा सकता है, ठीक है, बस आपको ये बताना है जो भी अपोजिट होगा वो उसके एक को छोड़ के होगा। तो यहाँ पे एंड को छोड़ के हैज हो गया, इस फिगर में हमने देखा। और यहाँ हमने देखा परसेंटेज को छोड़, एक परसेंटेज के बाद डॉलर को छोड़ा, परसेंटेज का अपोजिट प्लस, बाकी बचा एट द रेट का अपोजिट, ये हो जाएगा डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो फिर आपको बताना है सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन एक जैसा आसान सा है। तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप यही है कि आपको ये ढूंढना है कि इसमें कॉमन कौन सा है। कॉमन एफ है, तो एफ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। पहले एफ आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई। तो इसी तरीके से यहाँ से भी एफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो पहले आपका एफ आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी। अब आपसे पूछा है सी के अपोजिट, तो सी के अपोजिट बी है, तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, सभी को आसानी से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो अब यहाँ पे 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं पासे की, और आपको बताना है एन अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर। तो मैंने बताया है कोई भी 2 पासे लें जिसमें कॉमन है और आप बता लीजिए। अगर आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे डॉलर परसेंटेज एन है और आपको बताना है किसके, एन के विपरीत। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इस वाले इसमें और इसमें कंपैरिजन करो, तो इसमें आपको डॉलर कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है, डॉलर कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस वाले पासे में हम डॉलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेंगे। सबसे पहले डॉलर आएगा, ठीक है, फिर आपका एन आ गया, फिर आपका परसेंटेज आ गया। अब थर्ड वाले पासे को देखेंगे, यहाँ भी सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डॉलर से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपका डॉलर आएगा, फिर हैज आएगा और फिर आपका एंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एन के अपोजिट में बताना है, एन अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक में, तो हैज इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे पासे में कुछ भी दिया जा सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। कॉमन आपका एक्स है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले एक्स, फिर एक्स आई, रोमन संख्या है, ठीक है, एक्स आई, फिर एक्स ट्रिपल आई, इस तरीके से। और यहाँ भी हमने एक्स से ही जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले एक्स, फिर एक्स आई वी और फिर आई एक्स। तो आपसे पूछा गया है एक्स आई वी के विपरीत क्या है, तो एक्स आई वी आपको ये दिख रहा है, तो इसके विपरीत आपका एक्स आई है। तो एक्स आई इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस तरीके से आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर वुड बी अपोजिट टू ईच अदर। आपको बताना है कौन सा पेयर ऐसा है जो अपोजिट है। तो कैसे निकालना है, अगर आपसे ई का अपोजिट पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, ई का अपोजिट क्या है, ए है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक को छोड़ के। तो ई का अपोजिट ए हो गया, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे सी का अपोजिट आप देखेंगे, सी का अपोजिट क्या है, एक को छोड़ के, सी का अपोजिट यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट मैंने बताया। और ऐसे ही एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एफ का अपोजिट डी है। तो आप देखें ऑप्शन में कौन से अपोजिट हैं आपको बता रहे हैं, ई और बी अपोजिट नहीं है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ई और सी हैं, तो आप देखें ई और सी भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ई का अपोजिट सी भी नहीं है, ई का अपोजिट बी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए डी का अपोजिट एफ, तो आप देख सकते हैं डी का अपोजिट एफ आपको नज़र आ रहा होगा,
तो यही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ए का अपोजिट डी नहीं है, ए का अपोजिट ई है। तो समझ में आ गया, आसान। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से जो हमने थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इसमें से आपका सेलेक्ट द क्यूब डैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन्स। अगर हम इन लाइन्स को फोल्ड करते हैं तो कौन सा क्यूब इस बनेगा, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने आपको बताया है कि आपको सबसे पहले इसमें अपोजिट निकालना है, क्योंकि आपको पता है डाइस में आपका अपोजिट नहीं होता है। जिस डाइस में अपोजिट भी आपका होगा, यानी कि दोनों अपोजिट होंगे, दोनों फेस होंगे, तो वो आपका क्यूब नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो ए का अपोजिट क्या होता है, आपको पता है ए का अपोजिट डब्लू होता है। ठीक है, अभी हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। पी का अपोजिट क्या होता है, एक को छोड़ के पी का अपोजिट यहाँ पे जे हो जाएगा, और ई का अपोजिट बचा हुआ ई का अपोजिट टी। बस अब हमें ये देखना है कि पहला पासा देखें, हमें ये पता है कि कोई भी आपका अपोजिट फेस हमें नहीं दिखेगा क्योंकि 2D फिगर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ई और जे, ठीक है, यहाँ से ई आया, यहाँ से जे आया और यहाँ से पी आ गया। तो आप देखो पी और जे अपोजिट फेस है। मैंने यही बताया कि अगर आपको क्यूब बनाना है तो अपोजिट फेस आपको नहीं दिखेंगे। तो पी और जे यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका ये क्यूब तो नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखते हैं ई डब्ल्यू ए। तो आप देखो ई डब्ल्यू ए, तो यहाँ पे आप देखो ए और डब्ल्यू दोनों अपोजिट फेस एक साथ आ गए। ठीक है, ये नहीं आने चाहिए, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखो पी जे डब्ल्यू, पी जे, तो आप देखो पी और जे एक साथ आ गए, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट में देखो टी डब्ल्यू ई, टी डब्ल्यू ई, आप देखो टी ये है, टी ये है और डब्ल्यू यहाँ है, ई और टी, तो आप देखो ई और टी एक साथ आ गए, तो ये भी आपका नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दोनों में आपका क्या आ रहा है, फेस आपके एक साथ आ जा रहे हैं। तो ई और टी भी नहीं बनेगा क्योंकि आपको अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिख सकते। तो ये इसका मतलब इसका क्या आ गया, नो फिगर कैन बी फॉर्म्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें आपका कोई भी फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से कर रहे हैं, आसान है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लें, आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये देखना है डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक। तो आपको करना क्या है, डी के विपरीत में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ ये दिए गए। अब आपको बताना है डी वाले फलक के विपरीत में क्या आएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों आपको कॉमन ले लेने। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बी, अगर आप फर्स्ट और इसको देखते हैं तो बी से आप क्लॉकवाइज चले जाएँ तो बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया। यहाँ से भी क्लॉकवाइज चले जाएँ, पहले बी आया, फिर आपका ई आएगा, फिर एफ आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन देखें। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं ए का अपोजिट तो एफ है, ए का अपोजिट एफ है, तो एफ तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, एफ और ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि ए और एफ आपस में अपोजिट है। और सी का अपोजिट ई है, तो सी भी आपका एलिमिनेट हो गया, बचा बी। तो बी का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। यही आपसे पूछा था डी। ठीक है, अगर आपको 1 2 3 4 6 आपको 5 6 आपको दे दिए जाएँ कि आपके ये 6 नंबर हैं, तो आपसे अपोजिट पूछा जाए तो जो आपका नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया वही होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी का अपोजिट। या बी का अपोजिट पूछा जाएगा तो डी हो जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे, ऑप्शन में जो दिया होगा या आपसे बोला गया होगा। समझ में आ रहा है किस तरीके से हमने किया। तो आप देख सकते हैं ए का अपोजिट एफ था, सी का अपोजिट ई था, बचा हुआ बी। तो बी किसका अपोजिट होगा, डी का ही होगा, क्योंकि आपके पास 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पे दिए गए हैं। पहले से आपको बता दिया गया है कि 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पे हैं। ठीक है, तो 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पे है, तो इन दोनों के अपोजिट तो आपने बता दिए, बाकी बचा हुआ बी का अपोजिट होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट आपका बी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे देखें, आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर एफ। एफ के अपोजिट में आपको बताना है एफ का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे आपको 6 अल्फ़ाबेट फिक्स करके दे दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 की जगह आपका नंबर भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन में आप देख भी रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन जे है। ठीक है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले जे आएगा, फिर एफ, फिर आई। और यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले जे आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच। आपसे पूछा गया एफ का अपोजिट जी है, तो जी इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट द क्यूब डेट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइन्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने कई बार देख लिया। बस इसमें आपको क्या करना है, अपोजिट निकालना है। जैसे ही आपने अपोजिट निकाल दिया, फिर आपको देखना है ऑप्शन में। ऑप्शन आप देखें, जो भी आपको ए बी सी डी दिया गया है, कोई भी 2 अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर जिसमें दिख रहे हैं तो वो आपका क्यूब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, ये ब्लैंक वाला होगा। तो हमने यहाँ पे देखा 2 का अपोजिट ब्लैंक होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये आपका गोल है, ठीक है, सर्किल
जो आपका भरा हुआ है, तो इस सर्किल का अपोजिट क्या होगा, इस सर्किल का अपोजिट भी आप बता सकते हैं, इस सर्किल का अपोजिट भी आपका ये ब्लैंक वाला होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो ये जो आपका बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है, इस बॉक्स का अपोजिट क्या होगा, इस बॉक्स का अपोजिट आपका ये ब्लैंक होगा। ठीक है, अभी तक हम ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से होगा। अब पहला ऑप्शन देखो, ये ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। ठीक है, दो ब्लैंक ये अलग अलग हैं। ठीक है, एक ब्लैंक ये हो गया, एक ब्लैंक ये हो गया, ब्लैंक बॉक्स। ठीक है, उसके बाद स्टार है, स्टार आपका ये है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बनेंगे, क्योंकि जो भी हमें ब्लैंक दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ब्लैंक और एक आपका बॉक्स और दूसरा ब्लैंक हमें दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा ब्लैंक है, हमें नहीं पता कि कौन सा ब्लैंक है, तो ये आपका ए फिगर जो होगा वो बनेगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये ही ना समझें कि ये आपका जो बॉक्स है इसका अपोजिट में यही है। ठीक है, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट तो यही है, लेकिन ये यहाँ पे जो ये ब्लैंक दिए गए हैं, ये दो ब्लैंक ये ऊपर वाले हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक है, आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिए, तो आपका ए जो होगा इसका ये फिगर बन सकता है। ठीक है, ए बन सकता है। अब बी देखो, ठीक है, बी में आपका एक ये बॉक्स आ गया, बॉक्स आ गया, सही है। उसके बाद आपका एक ये आपका सर्किल आ गया भरा हुआ, ये भी सही है, और एक ब्लैंक आ गया। तो हम जो ब्लैंक है हम ये वाला समझेंगे। ठीक है, तो पहला वाला समझेंगे, यानी कि तीनों अलग अलग फेस हैं, तो ये भी आपका बी भी बनेगा। थर्ड देखें, टू आया, सही है। ठीक है, टू के बाद ये आपका सर्किल आ गया भरा हुआ, ये सही है। और तीसरा जो आपका ये ब्लैंक है वो हम थर्ड वाला समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो सी भी आपका बनेगा। अब यहाँ पे देखो टू आया, ठीक है, टू आ गया। उसके बाद आप देखो ये आपका सर्किल आ गया भरा हुआ, सर्किल आ गया, और जो फेस है ये आपका ये थर्ड फेस आ गया, तो डी भी बनेगा। तो यहाँ पे सारे फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल ए बी सी डी आर जो फिगर हैं ये आपके सारे क्यूब बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है? तो आपको यहाँ पे यही देखना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने तीन ब्लैंक दिए हैं, तो इन सब के अपोजिट में आपने टू लिया। जैसे आप इस ऑप्शन को देखते तो आपने टू लिया, उसके बाद इससे आपका स्टार आ गया, सॉरी सर्किल आ गया, और यहाँ पे नेक्स्ट में ये थर्ड वाला ब्लैंक आ गया। समझ रहे? ठीक है, तो ये सारे फिगर बनेंगे। आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन आपको आसानी से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, तीन के अपोजिट में बताना है। तीन के अपोजिट में क्या होगा, तो कैसे मैंने आपको बताया, 9 का अपोजिट 1 होगा, 7 का अपोजिट 3 होगा। ठीक है, अल्टरनेट एक को छोड़ के, और 2 का अपोजिट आपका 5 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। तो आपसे पूछा है 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, 7 है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 का अपोजिट 7। आसानी से आप इसे कर रहे हैं। ठीक है, सारे जो भी टाइप हैं इसी टाइप पे, और क्वेश्चन आप देख सकते हैं अलग अलग किस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखो ये फिर से आ गया यहाँ पे, किस तरीके से, यहाँ पे तो आप आसानी से करेंगे, स्पेस वाले में आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसे आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे देखो 2 का अपोजिट 9 है, और 1 का अपोजिट 7 है, 1 का अपोजिट 7, और बाकी बचा हुआ 5 का अपोजिट 8 है। तो अब हमें पता है कि जो भी दो अपोजिट हैं वो एक साथ नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 2 7 8 है, तो 2 है। ठीक है, उसके बाद 7 है, उसके बाद आपका 8 है, यानी कि तीनों अलग अलग है फेस हैं, तो ये आपका ए बन सकता है। फिर आपको बताया 8 9 2 हैं, तो 8 है, 9 है, 2 है। तो आप देखो 2 और 9 एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि 2 और 9 अपोजिट है, अपोजिट हैं तो वो एक साथ नहीं दिखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो 1 5 7, तो आप देखो 1 और 7 एक साथ आ गए, यहाँ पे 1 और 7 एक साथ आ गए, तो ये दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिख सकते, और उसके बगल में नहीं आ सकता, एडजेसेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो 5 2 7, देखो 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है, तीनों अलग अलग फेस हैं, अपोजिट नहीं है, तो डी भी बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन, ओनली ए एंड डी क्यूब जो होगा वो आपका बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है एक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप अपोजिट निकाल लीजिए। 4 का अपोजिट 6 आएगा, 4 के बाद इसको 2 को छोड़ना है, 4 का अपोजिट 6, और 2 का अपोजिट आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी बचा हुआ 5 का अपोजिट 3 हो गया। ठीक है, 5 का अपोजिट 3 हो गया। अब ये जो बॉक्स यहाँ पे 3 वाला बनाया ना, ये यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी बना सकते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, इस तरीके से, जब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वहाँ पे कौन सा अपोजिट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। अब ये जो फिगर होगा वो आपका यहाँ बने, तो ये भी तब भी इसका अपोजिट यही रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया एक वाले फलक के विपरीत में, तो एक वाले फलक के विपरीत में 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
यहाँ पे आपको बताना है अ क्यूब इज मेड बाई, ठीक है वही लिखा है, इन द क्यूब सो फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर वुड बी अपोजिट टू ईच अदर। तो आपको वही बताना है कौन सा पेयर आपका अपोजिट है। तो यहाँ पे आप देखो 1 का अपोजिट 2 है, इस तरीके से देखो अल्टरनेट। 6 का अपोजिट 5 है, और तो 6 का अपोजिट यहाँ पे क्या है, 6 का अपोजिट 5 है इस तरीके से, और 4 का अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब आप देखें 6 और 3 आपस में है, ये नहीं है, ठीक है, ये अपोजिट नहीं है। 1 और 6 नहीं, ये भी नहीं है। 4 और 5 है, ये भी नहीं है। 3 और 4 आप देख सकते हैं, 3 का अपोजिट 4 है, तो यही आपका अपोजिट पेयर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें आप, देखो जो भी सारे टाइप आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, जो भी आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपके 2021 में जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट में, उससे लिए गए हैं। तो सारे टाइप कवर हैं, आसान क्वेश्चन है। जिसने पहले पढ़ा होगा वो तो इन क्वेश्चनों को कर ले रहा होगा, लेकिन फिर भी आप टॉपिक के लिए कह रहे हैं कि और टॉपिक कराएं। ठीक है, वैसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें टाइम लगता है रीजनिंग में वो सारे करा दिए प्लेलिस्ट में, सीएचएसएल के भी करा दिए, सीजीएल के भी करा दिए। तो ये टॉपिक जो हैं बचे हुए हैं, इन टॉपिक को भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ और आप इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिस पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको पता है कि कौन सा उन घनों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट के लाइनों पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो आपको देखना है बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकने के लिए फिर से वही आपका जो भी फिगर बनेगा उसमें अपोजिट फेस आपको नहीं दिखेंगे। जिस फिगर में आपको अपोजिट फेस दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो फिगर आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखो कि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट आपका सी हो जाएगा। अब मैंने बताया है जो ये बॉक्स है ना, मैंने तो आपको इस तरीके से बताए थे अपोजिट, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपोजिट बताए थे। यहाँ पे एक को छोड़ के एक, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। अब इसको उठा के इसने यहाँ लिख दिया तब भी बात एक ही है, या इसको उठा के इसने ऊपर लिख दिया तब भी बात यही है। ठीक है, अपोजिट आपका यही रहेगा। समझ में आ रहा है। इसको ये आपका रोटेट भी कर सकता है, किसी तरीके से भी आपको देख सकता है। यहाँ पे ए का अपोजिट सी हो गया, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट आपका जे हो जाएगा, और एफ का अपोजिट आपका एल हो जाएगा, एफ का अपोजिट एल। ठीक है, समझ में आ गया। टी का अपोजिट ए का अपोजिट सी, टी का अपोजिट आपका जे, इस तरीके से एक छोड़ के। तो अब आपने देखना है कि कौन सा यहाँ पे घन बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप देखो ए एफ टी है, ठीक है, ए आया, इससे ए लिया, ठीक है सही है। एफ एफ यहाँ से लिया और टी यहाँ से लिया, तो यानी कि तीनों अलग अलग फेस हैं, अपोजिट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ए ऑप्शन में, तो ए आपका बनेगा। फिर आप देखो टी एफ सी, टी यहाँ से टी लिया, फिर यहाँ से एफ लिया और यहाँ से सी, तो तीनों अलग अलग है, तो बी भी बनेगा। नेक्स्ट देखो ए जे सी, ए जे सी, तो आप देखो ए और सी दोनों अपोजिट है, तो मैंने आपको बताया है कि अपोजिट फेस तो आपको नहीं दिखेंगे, तो ए और सी अपोजिट है, तो ये आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें टी एफ एल, टी एफ एल, दो आप देखो एफ और एल अपोजिट हैं, जबकि यहाँ पे एफ और एल एक साथ दिख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि एफ और एल एक साथ नहीं दिखेंगे, ये तो अपोजिट है, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए और बी, केवल ए और बी फिगर बनेगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको क्यू का अपोजिट बताना है, तो सबसे आसान है, आपको देखना है कॉमन कौन सा है, कॉमन टी है, तो टी से आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए तो टी आएगा, फिर आपका एस, फिर आर। यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज जाना, अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दोनों में क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपका टी आएगा सेकेंड, फिर क्यू, फिर यू। तो आपसे पूछा गया क्यू का अपोजिट, क्यू का अपोजिट आपका एस हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है एम अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। ठीक है, एम अक्षर वाले, तो आपको देखना कोई भी आपको कॉमन उठा लेना। आप देखो पहले और दूसरे को हम कर लेते हैं, दो फिगर लेने। तो यहाँ पे क्यू कॉमन है, तो क्यू से हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं। क्यू आएगा, फिर एम, फिर ओ, यहाँ पे क्यू आएगा, क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर आपका एल। तो आपसे पूछा गया एम के अपोजिट में, तो एम के अपोजिट में पी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पी। ठीक है, आप चाहें तो आप पहला और तीसरा फिगर ले सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कर सकते हैं पहले और तीसरे फिगर में। ठीक है, पहले और तीसरे में, इस दोनों में कर लेते हैं। हमें अब बताना है एम का अपोजिट। ठीक है, एम का अपोजिट बताना, आप दूसरे और तीसरे को आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे देखें जहाँ वो एम है। ठीक है, एम आपका फर्स्ट और थर्ड को करें। यहाँ पे सबसे पहले इनमें कॉमन कौन सा है, ओ है, तो ओ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओ आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एम आएगा, यहाँ से ओ आएगा, फिर एन आएगा, फिर पी आएगा। तो एम का अपोजिट क्या हो गया, एम का अपोजिट पी हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा सभी को, पसंद आया है
तो आप इसे लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को कलेक्ट करने में। और सीजीएल के मैंने सारे आपको टाइप में करा रहा हूँ, और जो आसान टाइप अब बचे हुए हैं, जैसे आपका डिक्शनरी ऑर्डर वाला, ठीक है, आसान है, अब उसे कराऊंगा तो आपका भी टाइम जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कैसे करते हैं, ठीक है। जहाँ और ऐसे क्वेश्चन बचे जहाँ पे प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ठीक है, और मल्टीप्लाई को भागा लिख दिया है, इस तरीके के क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं, उसमें कुछ बताने लायक भी नहीं होता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर भी जैसे मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये आसान है, ये मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये भी मैं करा दूंगा। एक एम्बेडेड फिगर होता है जिसमें आपको बताना होता है कि ये फिगर इसमें है या नहीं है, कौन सा फिगर है, वो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। और टेंशन ना लें, जिन्होंने वाली पीडीएफ ली है उस प्लेलिस्ट की, उनको मैं ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो सीजीएल की मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, और अगर उस पीडीएफ को कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से आप ले सकते हैं। दोबारा से उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, ठीक है। बाकी आप अपना पढ़ते रहें, ज़रूरी नहीं है कि आप पीडीएफ से ही करें, ठीक है, आप इससे कर सकते हैं। मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप क्वेश्चन देखें और यहीं से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। थैंक यू।